हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, उसका क्वेश्चन नंबर 82 कराने जा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको पता है कि हम टीएस ग्रेवाल वाली बुक से कर रहे हैं क्वेश्चन। तो चलिए ठीक है, मैं इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको पढ़ के देता हूँ। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि ये क्वेश्चन मैं आपको कराऊँ, मैं एक बार आपको फिर याद दिला देना चाहता हूँ कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं अब रीडिंग को क्वेश्चन की। वो क्या कह रहा है कि A and B were partners. A and B were partners sharing profits in the ratio of 3:2. Their balance sheet as at 31 मार्च 2018 को नीचे दी हुई है। कैपिटल के बैलेंस है, क्रेडिटर्स है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है और कंटीजेंसी रिजर्व है। दूसरी तरफ कैश का बैलेंस है, इसका मतलब सारी ट्रांजैक्शन हमें कैश में डालनी है। फिर डेटर्स है, उसमें प्रोविजन लेस किया, स्टॉक है, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग एंड फर्नीचर है। और उसके बाद क्या है, C was admitted as a new partner and brought 64,000 and capital and 15,000 for his share of goodwill premium. The new profit sharing ratio was 5:3:2. On C's admission, the following was agreed upon: stock was to be depreciated by 5%, provision for doubtful debts to be made at 2,000, furniture was to be depreciated by 10%, building was valued at 1,60,000, capitals of A and B were to be adjusted on the basis of C's capital account, ठीक है, बाय ब्रिंगिंग और पेइंग कैश। तो जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगी कैपिटल की पुराने पार्टनर्स की, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर जो हमने कैपिटल फाइंड करनी है वो कैश में बैलेंस जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। उसने क्या बोला है, उसने हमें बोला है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को और बैलेंस शीट बनाने को। तो इसमें हमें जर्नल नहीं बनाना पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, और उसके साथ साथ हमें वही काम हमारा वर्किंग कैपिटल वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा, क्या, गुडविल की ट्रीटमेंट का, और उसके बाद क्या है, उसकी कैपिटल फाइंड करेगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 का। ठीक है जी, हम इसमें करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट स्टार्ट करते हैं। और स्टूडेंट्स, ये पूरे 2 पेज आप छोड़ देना। ठीक है, इसके साथ रिवैल्यूएशन के बाद नीचे कैपिटल अकाउंट बनेंगे, फिर गुडविल बनेगी, सॉरी बैलेंस शीट बनेगी, और उसके बाद गुडविल की वर्किंग का नोट बनाएंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करिए रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, तो पहली एंट्री क्या कहा है उसने, हमें 80 में स्टॉक भी डेप्रिशिएटेड, स्टॉक डेप्रिशिएट कितना था, 5%, और स्टॉक कितने का, 60,000 का, तो 5% 3,000 होगा। टू स्टॉक करके लिख लेंगे, टू स्टॉक करके यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3,000। ओके जी, कितना आ जाएगा, 3,000। और उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेड फॉर 2,000, और 1600 की आगे लगी हुई है तो 400 की और बढ़ानी है। ओके, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये आ गया 400। ओके जी, उसके बाद क्या, फर्नीचर वाज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। तो फर्नीचर कितने का है, 10% डेप्रिशिएट करना है। फर्नीचर कितना, 10% डेप्रिशिएट करना है। और फर्नीचर है 20,000 का, तो 2,000 का कम हो गया, ये 2,000 का हम यहाँ में कम कर रहे थे। उसके बाद क्या करना है, फर्नीचर डेप्रिशिएट होने के बाद हमें बिल्डिंग वाज टू वैल्यूड एट 1,60,000। बिल्डिंग कितने की वैल्यू की हमने, 1,60,000 की, और पुरानी कितनी है, 1,40,000, तो 20,000 से हम बिल्डिंग बढ़ा देंगे, बाय बिल्डिंग कर देंगे। ठीक है जी, तो आप यहाँ से देख रहे हो आप आराम से कि कौन सी साइड बढ़ी है। देखिए, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड बढ़ी है, तो यहाँ पे आ जाएगा टू गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स, और पार्टनर के नाम है ए और बी, और उनकी रेशो क्या है, उनकी रेशो है 82 क्वेश्चन में 3:2, मतलब 3/5 और 2/5। तो इसका यहाँ पे टोटल मैं लिख लूंगा 20,000, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, 20,000, और वो ज्यादा है। 20,000 में से हम ये माइनस कर देंगे, 3, 2, 5, 400, तो ये हमारा प्रॉफिट बन जाएगा 14,600 का। 14,600 का ये प्रॉफिट बन जाएगा, और ये हमने बांट देना है 8760, और उसके बाद 5840 ये इसका प्रॉफिट बन जाएगा। तो चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट नोट करिए। ठीक है जी, मैं आपको आगे वर्किंग करके देता हूँ। राइट स्टूडेंट्स, समझ लग रही है आपको? चलिए, वेरी गुड। इसके बाद हम आप बात करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद, चल ओके। अब क्या करेंगे, आपको नीचे उसके लिए जैसे कि मैंने आपको बताया, अब वो जगह छोड़ दीजिए। किसके लिए जगह छोड़नी है आपको,
कैपिटल अकाउंट्स के लिए और बैलेंस शीट के लिए। और उसके बाद आप बनाओगे वर्किंग नोट, गुडविल की कैलकुलेशन का सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, और तीसरा वर्किंग नोट बनेगा कैपिटल की एडजस्टमेंट करने के लिए। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनकी सैक्रिफाइस रेशियो निकालते हैं। तो सैक्रिफाइस रेशियो निकालने के लिए यहाँ लिखिए वर्किंग नोट वाले जगह पे कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो। तो पार्टनर के नाम है ए और बी, ये है ओल्ड। ओल्ड का कितना रेशियो है हमारे पास 3:2 है। ओके, और न्यू ए बी और सी का न्यू कितना है 5:3:2। ओके, अब सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लगा लीजिए। सैक्रिफाइस का लगेगा ओल्ड माइनस न्यू का फॉर्मूला लगा के हम कैलकुलेट करेंगे। पहले ए का सैक्रिफाइस वो है 3/5 माइनस 5/10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, 5, 2, 6 माइनस 5 और 1/10 आ जाएगा। उसी तरह बी का सैक्रिफाइस करोगे तो 2/5 और माइनस 3/10, 3/10 दैट विल बी 10, 2 दूनी 4 माइनस 3 और 1/10, तो दोनों का सैक्रिफाइस आ गया। ठीक है जी, अब ये आ जाएगा इक्वल सैक्रिफाइस आ जाएगा ए और बी का। ठीक है जी, सैक्रिफाइस रेशियो। अब इसको क्या करना है, अब पहले देखिए उसकी गुडविल कितनी है। गुडविल का उसने बताया हुआ है हमें क्वेश्चन में, देखिए जरा गुडविल का एडजस्टमेंट गिवन है। यस, 64,000 वो कैपिटल लाया और 15,000 क्या लाया गुडविल। तो गुडविल की कैलकुलेशन में कोई मुश्किल नहीं आएगी। सो जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, वो दोनों पार्टनर में इक्वली बढ़ जाएगा 7500 ईच का, क्योंकि 15,000 गुडविल है ना आपकी को लाया जो नया पार्टनर। ठीक है, ओके, तो 15,000 होने के कारण वो 7500 दोनों में बढ़ जाएगा। तो अब हम अगला जो वर्किंग नोट है वो बनाएंगे सी की कैपिटल को कैलकुलेट करने का। तो चलिए अब हम वर्किंग करते हैं। पहले इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए, फिर मैं आपको वर्किंग करके देता हूँ उसके कैपिटल अकाउंट को। स्टूडेंट्स, ये टेक्नोलॉजी का समय है। आप वीडियो को शो करके पॉज करके किसी तरह भी अपने नोट्स को पूरा बना सकते हो। ठीक है जी, तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे इसके कैपिटल अकाउंट को कैसे फाइंड करना है। ओके जी, तो इसका कैपिटल अकाउंट हमें कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूं। तो इसके कैपिटल अकाउंट के लिए हमें पहले देखिए सी जो नया पार्टनर है उसकी कितनी कैपिटल आएगी, बताइए। उसकी कैपिटल कितनी है 64,000, उसकी कैपिटल कितनी है 64,000, और उसके शेयर पे से रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा कैलकुलेशन। ठीक है जी, तो इसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, उसका 64,000 का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर लो। मैं एक बार ये बोर्ड साफ कर दूं, ठीक है, तब तो थोड़ा आसानी से लिखा जाएगा। तो यहां लिखेंगे कैलकुलेशन, कैलकुलेशन। ठीक है जी, तो इसकी वर्किंग नोट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा वेट है, लेट मी मेक इट, इसको साफ कर लेते हैं अच्छी तरह, फिर से लिखा जाएगा। ओके, यहां लिखेंगे कैलकुलेशन, नाउ इट्स बात कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल। ओके, तो नया पार्टनर कौन है सी, सी इज न्यू कैपिटल पार्टनर। ठीक है, सी इज कैपिटल कितना है, सी का कैपिटल आया है ₹64,000। ठीक है जी, 64,000 का कैपिटल आया है फॉर हिज नया शेयर कितना उसका 2/10, फॉर हिज 2/10 शेयर, 2/10 शेयर। तो टोटल कैपिटल कैसे निकलेगी, अब ये सी का ना कैपिटल, ठीक है, तो टोटल कैपिटल ऑन सीज बेसिस, टोटल कैपिटल ऑन सीज बेसिस, तो 64,000 को इंटू 10/2 कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 3,20,000 का। ये कितना आ जाएगा 3,20,000 का। और फिर ए का न्यू कैपिटल, ए का न्यू कैपिटल कितना आ जाएगा, और बी का और सी का तो ऑलरेडी हमें गिवन है, वो कैलकुलेट कर लो। 3,20,000, 3,20,000 इंटू नई रेशियो है उसकी 5/10 नया शेयर जो है वो, तो ये आ जाएगा 1,60,000, इसका कितना आ जाएगा 1,60,000। और उसी तरह बी का 3,20,000 का इंटू 3/10, तो ये कितना आ जाएगा 96,000। और तीसरे का क्या आएगा 64,000,
वो तो ऑलरेडी हमें गिवन है, उसका तो कोई और वर्किंग करनी ही नहीं है हमें, तो ये मिला के टोटल कैपिटल हमारी बन गई 3,20,000। तो ये रहा हमारा सारा वर्किंग नोट। और इसके बाद अब हम बनाएंगे, और ये क्या बनाएंगे, इसके बाद हम बनाएंगे इनके कैपिटल अकाउंट्स। स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह पता है कि जब तक हम ये वर्किंग नहीं कर लेते हमारे लिए कैपिटल अकाउंट बनाना मुश्किल होता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है इन सारी वर्किंग के बिना कैपिटल अकाउंट को फ्रीज करना। तो अगर आपको ये नोट समझ आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप वीडियो को स्लो करके पॉज करके, ठीक है, उसके बावजूद भी अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी भेजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट बनाने की। उन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। अब यहाँ पहले मैं 2 का ही बनाऊंगा, ठीक है, तीसरे का हम नीचे बना लेंगे क्योंकि फिर एरिया थोड़ा कंजस्टेड सा हो जाता है, ठीक है। अब ये आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में ये आएगा ए, ये बी, ये ए, ये बी। यहाँ आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आएगा, 1,04,000 और 52,000। 1,04,000 और ये कितना आएगा 52,000, ठीक है जी, 1,04,000 और 52,000। और उसके बाद क्या आएगा, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, तो ये कितना आ जाएगा 7500 ईच, 7500 ईच। आपको पता ना कि 15,000 था और सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल थी, ठीक है। उसके बाद रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट वो भी तो आएगा, बाय रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी इसमें आ जाएगा। वो कितना था प्रॉफिट स्टूडेंट्स, वो था 8760। उसके बाद क्या है 5840। उसके बाद क्या आएगा वर्कमैन कंपनसेशन। वर्कमैन कंपनसेशन फंड इसमें हम बांट देंगे बिकॉज उसकी कोई एडजस्टमेंट नीचे हमें नहीं गिवन, तो सारे का सारा 10,000 रुपया बढ़ जाएगा उनकी ओड रेशो में, 6,000 और 4,000 की रेशो में, और मतलब इस अमाउंट में बढ़ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास ये कंटिजेंसी रिजर्व है। उसके बाद क्या है बाय कंटिजेंसी रिजर्व। तो बाय कंटिजेंसी रिजर्व भी अगेन कितने का है, ये थोड़ा कैपिटल अकाउंट एक्सटेंड करना पड़ रहा है क्योंकि आइटम ज्यादा हो रही है, ठीक है जी। ओके, तो अब आएगा कंटिजेंसी रिजर्व कितना, अगेन 10,000 का है और 6,4 में बढ़ जाएगा, 6,000 और 4,000 में बढ़ जाएगा। तो अब हम इनके कैपिटल के बैलेंस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है जी। कैपिटल के क्या करेंगे, बैलेंस कैलकुलेट करेंगे कि कितना पैसा उनका बनता है इसका विड्रॉ करने को या एडिशनल इंट्रोड्यूस करने को। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन में हमने उनका कितना निकाला इसका 1,60,000 और दूसरे का कितना आया है 96,000। दूसरे का कितना आया है 96,000। और जो ये जो 1,60,000 है तो ये साइड बड़ी लग रही है हमें, तो ये साइड बड़ी है और ये साइड का टोटल करके देखो तो इसका टोटल मैं भी बताता हूँ आपको कितना आ जाएगा। ये आएगा 1,04,000 जमा 7,500 जमा 8,8760 जमा 64,000 जमा 6,000, ठीक है। ये ओहो ये क्या किया, ये 6,000 था, 64,000 नहीं, ये 6,000 भी उतना ज्यादा कैसे आ गया, 6,000 हो गया। ये दोबारा टोटल करता हूं, 1,04,000 जमा 7,500 जमा 8,760 जमा 6,000 जमा 6,000, ठीक है। ये आ गया 1,32,260 और उसमें से 1,60,000 माइनस कर दिया तो हमारा ये बचेगा 27,740। ये टोटल बन गया 27,740। ये कितना आ गया 27,740 1,60,000 से। और ये बैलेंस किसमें जाएगा, कैश में, क्योंकि उसने कहा था कि जो बैलेंस को विड्रॉ करेंगे या इंट्रोड्यूस करेंगे वो कैश में जाएगा। बैंक अकाउंट है नहीं है उनका, ओके, बैंक अकाउंट उनका कोई नहीं, इसलिए कैश में एंट्री जाएगी, ना ही उसने करंट अकाउंट में कहा, तो इसलिए कैश में हमें ये बैलेंसिंग फिगर डालनी पड़ रही है। ओके, अब दूसरी साइड कौन सी है, दूसरी साइड भी ये बड़ी है 96,000 की, 96,000 की ये साइड है और दूसरी साइड का जो टोटल बनता है वो कितना है 52,000 प्लस 7,500 5840 प्लस 8,000, ये बन गया 73,340 और उसमें से 80,000 माइनस कर दो तो ये कितना बन जाएगा 96,000 5200 ये आ गया, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 52,000 जमा 7500 जमा 5840 प्लस 8,000 और उसमें से माइनस कर देंगे 96,000 तो ये आ जाएगा 22,660। ये आ गया 22,660 22,660
660, ये आपका टोटल बन गया 96,000। ठीक है जी, तो ये दोनों की बैलेंसिंग फिगर आएगी, ये दोनों की क्या आएगी बैलेंसिंग फिगर जो कैश अकाउंट में जाएगी, क्योंकि न्यू कैपिटल उनकी 1,60,000 और 96,000 बनी है। ठीक है जी, ओके। अब आपको क्या लगता है कि आपको कैश अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ेगी? यस, कैश अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ेगी, और वैसे भी मेरे पास नीचे स्पेस नहीं है। ठीक है, तो मैं अब अगले पेज पे या इसको इरेज करने के बाद उससे मैं कैश अकाउंट और सीरियल कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा। तो आप सोचोगे कि सर आपने तो हमसे कैश अकाउंट का फॉर्मेट का नहीं बताया कि स्पेस या एरिया छोड़ने को, तो आप उसको वर्किंग नोट में बना लीजिए, क्योंकि वैसे भी उसने कैपिटल कैश अकाउंट तो मांगा ही नहीं था। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, सीज कैपिटल अकाउंट बनाइए। ठीक है जी, सी का कैपिटल अकाउंट बनाइए। ओके, उसमें सिर्फ एक ही एंट्री आएगी, उसके 64,000 की कैपिटल आएगी, और साथ के साथ हम बनाएंगे कैश अकाउंट। तो यहां लिखिए सीज कैपिटल अकाउंट। सी का कैपिटल अकाउंट कितना आएगा, ये आ गया बाय कैश। बाय कैश करके कितना आ जाएगा इसका सीज कैपिटल अकाउंट, उसका पैसा कितना आया था 64,000 रुपया, उसका कितना पैसा आया 64,000। तो ये 64,000 से उसका अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई ट्रांजैक्शन इसमें नहीं आ रही। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, तो ये कितना है 64,000 का। ठीक है जी, तो ये बैलेंस कितना मिल गया 64,000 का। ओके जी, इसके बाद हम क्या बनाएंगे, हम कैश अकाउंट। इसके बाद क्या बनेगा कैश अकाउंट। उसमें एक कैश अकाउंट का पहले देखिए बैलेंस शीट में हमारा बैलेंस कितना गिवन है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने का है, बैलेंस ब्रॉट डाउन बताइए कितने का है 8,000 का। ठीक है जी, उसके बाद सी कितना पैसा लेके आया, टू सीज कैपिटल करके जो आया था वो आया 64,000। उसके बाद टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल का मतलब क्या है 15,000। तो प्रीमियम फॉर गुडविल का क्या मतलब है कि वो 15,000 पैसा लेके आया था ना। अब ए और बी को भी तो इंट्रोड्यूस करना पड़ा था एडिशनल कैपिटल, उनकी कैपिटल को मेंटेन करने के लिए जो पैसा वो लाए थे, जो कैपिटल अकाउंट में हमने बैलेंसिंग फिगर निकाला था, वो लिखेंगे 27,440, और उसके बाद क्या है 22,660। तो ये बैलेंस कितना आएगा 1,37,400, 1,37,400। तो यही इसका क्लोजिंग बैलेंस आएगा, क्योंकि दूसरी तरफ कोई आइटम है ही नहीं है। तो ये बैलेंस कैरी डाउन आएगा 1,37,400। तो इसका हम यहीं पे लिख लेंगे 1,37,400। ये हमारा क्या बन गया कैश अकाउंट का बैलेंस आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसके बाद हमें बैलेंस शीट बनानी है। मैं आपको बताता हूँ कि बैलेंस शीट कैसे बनेगी। ये एक बार आप तब तक अकाउंट्स दोनों ये बना लीजिए। ठीक है जी, अगर आपने देख ली है और बना लोगे अपने साथ तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी, आप कोशिश करिए, क्योंकि मोर देन 80 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आपको ये सारे अकाउंट्स को बनाने आने चाहिए। आपको ये लग रहा होगा कि ये काम स्पीड से हो रहा है, तेजी से हो रहा है, ठीक है, स्लो होना चाहिए। पर स्टूडेंट इतना बड़ा क्वेश्चन अगर स्लो मोशन में करने लगे तो फिर फाइनल पेपर में आपका ये क्वेश्चन नहीं पूरे हो पाएंगे। ठीक है जी, आपको स्पीड और कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। बैलेंस शीट, चलिए ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। यहाँ पे हमें क्या देना है लायबिलिटीज, और ये क्या आएगा एसेट्स, और यहाँ पे रूपीज। हमेशा की तरह मैं लायबिलिटी साइड से ही शुरू करूंगा। लायबिलिटीज में हमें क्या करना है, लायबिलिटीज में हमारे पास सबसे पहले देखिए कैपिटल अकाउंट्स आने चाहिए, क्योंकि बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट थे ए बी और सी। ए और बी का कितना आया 1,60,000, और दूसरे का कितना है 96,000, और तीसरे का कितना है 64,000। ठीक है जी, ये आ गया। उसके बाद क्रेडिटर्स हमारे पास कितने के आ जाएंगे 1,54,000, 1,54,000। ओके जी, और क्योंकि इसमें कोई एडजस्टमेंट तो नहीं थी, रिवैल्यूएशन अकाउंट देख लीजिए, कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। और एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ये हमारे पास कितना है 16,000 का। ठीक है जी, तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। इसको पूरा भी लिखना चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। ठीक है जी, ये कितना आ गया 16,000। यही ट्रांजैक्शन इसमें आएंगे। और दूसरी तरफ अब इधर आ जाओ कैश अकाउंट में, कैश में कितना है 1,37,400। ठीक है जी, उसके बाद हमारे डेटर्स कितने हैं, डेटर्स हमारे पास हैं 37,600 के, और उसमें से हमने क्या करना था लेस प्रोविजन माइनस करनी है। प्रोविजन कितने की माइनस करनी है 2,000 की, ये आएगा 35,600। उसके बाद स्टॉक आपको पता है 3,000 का कम हो गया था,
तो 60,000 में से 3,000 माइनस कर दो तो ये आ गया 57,000। 57,000। उसके बाद ये आएगा प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस कितने की है? 6,000 की। प्रीपेड इंश्योरेंस कितने की आ जाएगी? 6,000 की। उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी ये कितने की आ जाएगी? 76,000 की। कैसे 76,000 की है? ये देखो आपके पास ही प्लांट एंड मशीनरी 76,000 की, उसमें कोई चेंज नहीं आया ना ये। हाँ, उसमें कोई चेंज ही नहीं है। ओके। उसके बाद बिल्डिंग कितने की है? बिल्डिंग का है हमारे पास 1,40,000 का, और उसमें हमने कितना इंक्रीज करा है? 20,000 का। तो ये आ जाएगा 1,60,000 का। ये कितना आ जाएगा? 1,60,000 का। उसके बाद फर्नीचर कितने का हमारे पास? बोलो। फर्नीचर हमारे पास है 20,000 का। 20,000 में से हम 2,000 का माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? ठीक है जी, तो ये कितना आ जाएगा? 18,000। ये कितना आ जाएगा? 18,000। तो अब इसका बैलेंस मिलाते हैं। चलिए पहले लायबिलिटी साइड से शुरू करते हैं। ये कितना बनेगा? तो लायबिलिटी साइड से शुरू करते हुए ये आ जाएगा 1,60,000 प्लस 96,000 प्लस 64,000 प्लस 1,54,000 प्लस 16,000, ये आ जाएगा 4,90,000। तो ये देखो बैलेंस शीट का आंसर ठीक है जी। हाँ, जवाब दुरुस्त है, बिल्कुल ठीक आंसर है। ये आ जाएगा 4,90,000। ये आ गया 4,90,000, इसका टोटल आ गया। अब दूसरी साइड का भी टोटल करके देख लेते हैं। वो आ जाएगा 1,37,400 प्लस 35,600 प्लस 57,000 प्लस 6,000 प्लस 76,000 प्लस 1,60,000 प्लस 18,000। तो ये भी बन गया 4,90,000। तो स्टूडेंट इसी के साथ ये सारा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है और बैलेंस शीट टैली हो जाती है। आप एक बार बैलेंस शीट को खुद बना के देखिए, ठीक है जी। तो स्टूडेंट इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बाकी क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस देखते रहें। ओके जी, डन।